हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कहानियों सर्वत्र। चलिए कहानियों की ओर चलते हैं। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मुंशी प्रेमचंद की एक और रोचक कहानी, जहाँ की चलिए सुनाता हूँ। कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ था। माँ अलग मुंह फुलाए बैठी थी, स्त्री अलग। घर की वायु में जैसे विष भरा हुआ था। रात को भोजन नहीं बना। दिन को मैंने स्टोव पर खिचड़ी डाली, पर खाया किसी ने नहीं। बच्चों को भी आज भूख ना थी। छोटी लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो जाती, कभी माता के पास, कभी दादी के पास, पर कहीं उसके लिए प्यार की बातें ना। कोई उसे गोद में ना उठाता था, मानो उसने भी कोई अपराध किया हो। लड़का शाम को स्कूल से आया, किसी ने उसे कुछ खाने को ना दिया, ना उससे बोला, ना कुछ पूछा। दोनों बरामदे में मन मारे बैठे हुए थे और शायद सोच रहे थे, घर में आज क्यों लोगों के हृदय उनसे इतने फिर गए थे। भाई बहन दिन में कितनी बार लड़ते हैं, रोना पीटना भी कई बार हो जाता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना न पके या किसी से कोई बोले नहीं। यह कैसा झगड़ा है कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता। यह शायद उनकी समझ में ना आता था। झगड़े की जड़ कुछ ना थी। अम्मा ने मेरी बहन के घर तीज भेजने के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई, वह पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम हुई। अम्मा खुद समझदार हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत काट छाट कर दी, लेकिन पत्नी के विचार से और काट छाट होनी चाहिए थी। 5 साड़ियों की जगह 3 रहे तो क्या बुराई है। खिलौने इतने क्या होंगे, इतनी मिठाई की क्या जरूरत। उनका कहना था, जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं, दैनिक कार्यों में खींचतान करनी पड़ती है, दूध घी के बजट में तकलीफ हो गई, तो फिर तीज में क्यों इतनी उदारता की जाए। पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। यह नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दें और घर में अंधेरा पड़ा रहे। इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई। फिर साखें फूट निकली। बात कहाँ से कहाँ जा पहुंची। गले मुर्दे उखाड़े गए और नियुक्तियों की बारी आई। व्यंग का दौर शुरू हुआ और मौनालंकार पर समाप्त हो गया। मैं बड़े संकट में था। अगर अम्मा की तरफ से कुछ कहता हूँ तो पत्नी जी रोना धोना शुरू करती हैं, अपने नसीबों को कोसने लगती हैं। पत्नी जी से कहता हूँ तो जन मुरीद की उपाधि मिलती है, इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता था। पर स्वार्थवश मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी। मेरे सिनेमा का बजट इधर साल भर से बिल्कुल गायब हो गया। पान पत्ती के खर्च में भी कमी करनी पड़ी थी। बाजार की सैर बंद हो गई थी। खुलकर तो अम्मा से कुछ ना कहता था, पर दिल में समझता था कि इतनी ज्यादती इन्हीं की है। दुकान का यह हाल है कि कभी बोहनी भी नहीं होती, असामियों से टका वसूल नहीं होता, तो इतनी पुरानी लकीरों को पीट कर क्यों अपनी जान संकट में डाली जाए। बार बार इस गृहस्थी के जंजाल पर तबीयत झुंझलाती थी। घर में 3 तो प्राणी हैं और उनमें भी प्रेम भाव नहीं। ऐसी गृहस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए। कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सबको छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। जब अपने सिर पड़ेगी तब होश आएगा, तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसे चलेगी, कैसे चलती है। क्या जानता था कि यह विपत्ति झेलनी पड़ेगी। मैं विवाह का नाम ही ना लेता। तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे। कोई बात नहीं, अम्मा मुझे परेशान करना चाहती हैं। बहू उनके पाँव नहीं दबाती, उनके सिर में तेल नहीं डालती, तो इनमें मेरा क्या दोष। मैंने उसे माना तो नहीं कर दिया।
मुझे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में इतना प्रेम हो जाए, लेकिन यह मेरे बस की बात नहीं कि मैं दोनों में प्रेम डाल सकूं। अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है, उनके पाँव दबाए हैं, उनकी घुड़कियाँ खाई है, तो आज वह पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती हैं? उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि अब समय बदल गया है? बहुएं अब भयवश सास की गुलामी नहीं करती। प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लो, लेकिन रौब दिखाकर उन पर शासन करना चाहो तो वह दिन लद गए। सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था। मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था। संध्या हो गई थी, पर सारे घर में अंधेरा पड़ा था। मनहूसियत छाई हुई। मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया। लड़ती हो लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा क्यों रखा है? जाकर कहा, आज घर में चिराग ना जलेंगे? पत्नी ने मुंह फुलाकर कहा, जला क्यों नहीं लेते? तुम्हारे हाथ नहीं है? मेरे देह में आग लग गई। बोला, तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग ना जलते थे? अम्मा ने आग में हवा दी। नहीं नहीं, तब सब लोग अंधेरे में ही पड़े रहते थे। पत्नी जी को अम्मा की इस टिप्पणी ने जाने से बाहर निकाल दिया। बोली, जलते होंगे मिट्टी के कुप्पी, लालटेन तो मैंने नहीं देखी। मुझे इस घर में आए 10 साल हो गए। मैंने डांटा, अच्छा चुप रहो, बहुत बढ़ो नहीं। ओहो, तुम तो ऐसे डांट रहे हो जैसे मुझे मोल लाए। मैं कहता हूँ चुप रहो। चुप क्यों रहो? अगर एक कहोगे तो 2 सुनोगे। इसी का नाम पतिव्रता है। जैसा मुंह होता है वैसे ही बीड़े मिलते हैं। मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलक्षणी से मेरा विवाह हुआ। इस अंधकार में भी 10 साल का जीवन सिनेमा चित्र की भांति मेरे स्मृत नेत्रों के सामने दौड़ गया। उसमें कहीं प्रकाश की झलक ना थी, कहीं स्नेह की मृदुलता ना थी। सहसा मेरे मित्र पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा, अरे आज यह अंधेरा क्यों कर रखा है जी? कुछ सोचता ही नहीं, कहाँ हो? मैंने कोई जवाब ना दिया। सोचा, आज कहाँ से सिर पर सवार हो गए। जयदेव ने फिर पुकारा, अरे कहाँ हो भाई, बोलते क्यों नहीं? कोई घर में है या नहीं? कहीं से कोई जवाब न मिला। जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झंझोड़ा कि मुझे भय हुआ कहीं दरवाजा चौखट बाजू समेत गिर न पड़े। फिर भी मैं बोला नहीं। उसका आना खल रहा था। जयदेव चले गए। मैंने आराम की सांस ली। शैतान टला। नहीं घंटों सिर खाता, मगर 5 मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और अब की टार्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा। जयदेव ने मुझे बैठे देखकर कौतूहल से पूछा, तुम कहाँ गए थे जी? घंटों चीखा, किसी ने जवाब तक ना दिया। यह आज क्या मामला है? चिराग क्यों नहीं जले? मैंने बहाना किया। क्या जाने, मेरे सिर में दर्द था। दुकान से आकर लेटे तो नींद आ गई और सोए तो घोड़े बेचकर, मुर्दों से शर्त लगाकर। हाँ यार, नींद आ गई। मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए था, या उसका रिट्रेसमेंट कर दिया। आज घर में लोग व्रत से हैं, ना हाथ खाली हूँ। खैर चलो, कहीं झांकी देखने चलते हो। सेठ घूरेमल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता है। ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आंखें झपक उठती हैं। अशोक स्तंभों में लाल हरी नीली बत्तियां अनोखी बहार है। सिंहासन के ठीक सामने एक फव्वारा लगाया है कि उसमें गुलाब जल की फुहार निकलती हैं।
मेरा तो चोला मस्त हो गया, सीधा तुम्हारे पास दौड़े आ रहा हूँ। बहुत झांकियां देखी होंगी तुमने, लेकिन यह और ही चीज है। आलम फट पड़ता है, सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है, उसी की यह करामात है। मैंने उदासीन भाव से कहा, मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है भाई, सिर में जोर का दर्द है। तब तो जरूर चलो भाई, दर्द भाग न जाए तो कहना। तुम तो यार बहुत जिद करते हो, इसी मारे में चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह यह बला टले, लेकिन तुम फिर सिर पर सवार हो ही गए। कह दिया मैं न जाऊंगा, और मैं कह दिया मैं जरूर ले जाऊंगा। मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों को बहुत आसान नुस्खा याद है। ये हाथ पाई कुछ छीना मुश्ती धौल धप्पे में मैं किसी तरह पीछे रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और मैं परास्त हुआ। फिर मेरी कुछ नहीं चलती, मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, गिड़गिड़ाने लगता हूँ, कभी कभी रोने भी लगता हूँ। जयदेव ने यही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई। संधि की यह शर्त ठहरी कि मैं चुपके से झांकी देखने चला चलूं। सेठ घूरे मर और आदमियों में हैं जिनका प्रातः काल को नाम ले लो तो दिन भर भोजन ना मिले। उनकी मक्खी चूसपन की सैकड़ों दंत कथाएं नगर में प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार मारवाड़ का एक भिखारी उनके द्वार पर डट गया कि भिक्षा लेकर ही जाए। सेठ जी भी अड़ गए कि भिक्षा ना दूंगा, चाहे कुछ हो। मारवाड़ी उन्हीं के देश का था। कुछ देर तो उनके पूर्वजों की बखान करता रहा, फिर उनकी निंदा करने लगा। अंत में द्वार पर लेटा रहा। सेठ जी ने रत्ती भर परवाह न की। भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था। सारा दिन द्वार पर बेदाना पानी पड़ा रहा और अंत में वहीं पर मर गया। तब सेठ जी पसीजे और उसकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने की होगी। 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया और लाख ही उन्हें दक्षिणा में दिया। भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी के लिए वरदान हो गया। उनके अंतःकरण में भक्त का जैसे तो खुद गया। अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी। हम लोग ठाकुर द्वारे में पहुंचे तो दर्शकों की भीड़ लगी। कंधे से कंधा छिलता था। आने और जाने के मार्ग अलग थे। फिर हमें आधा घंटे के बाद भीतर जाने का अवसर मिला। जयदेव सजावट देख देख कर लोटपोट हो जाते थे, पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि जैसे इस बनावट और सजावट के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है। उनकी यह रत्न जड़ित बिजली से जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है। हमने तो रत्नों में दर्प और अहंकार ही भरा देखा है। मुझे इस वक्त याद ना रहा कि यह 1 करोड़पति सेठ का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने वाले ईश्वर की कल्पना कर सकता है। धनी ईश्वर में ही उसकी श्रद्धा का कदापि नहीं। मंदिर में जयदेव को सभी जानते हैं, उन्हें तो सभी जगह सभी जानते हैं। मंदिर के आंगन में संगति मंडली बैठी हुई थी। केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के शिष्यों के साथ तंबूरा लिए बैठे थे। पखावत, सितार, सरोज, वीणा और जाने कौन कौन से बाजे, जिनके नाम भी मैं नहीं जानता, उनके शिष्यों के पास थे। कोई गत बजाने की तैयारी हो रही थी। जयदेव को देखते ही केलकर जी ने पुकारा। मैं भी तुफैल में जा बैठा। एक क्षण में गीत शुरू हुआ। समा बन गया। जहाँ इतना शोरगुल था कि तूप की आवाज भी सुनाई न देती, वहाँ जैसे माधुर्य के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने में डुबा लिया। जो जहाँ था वहीं मंत्र मुग्ध सा खड़ा था। मेरी कल्पना इतनी सचित्र और सजीव न थी। मेरे सामने न वह बिजली की चकाचौंध थी, न वह रत्नों की जगमगाहट, न वह
विभूतियों का समारोह। मेरे सामने वही जमुना का तट था, गुलमलताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए। वही मोहनी उगाए थी, वही गोपियों की जल क्रीड़ा, वही बंसी की मधुर धुन, वही बंसी की मधुर ध्वनि, वही शीतल चांदनी, वही प्यारा नंद किशोर, जिसकी मुख छब में प्रेम और वात्सल की ज्योत थी, जिनके दर्शनों से ही हृदय निर्मल हो जाते थे। मैं इस आनंद विस्मृत की दशा में था कि कॉन्सर्ट बंद हो गया और आचार्य केलकर के एक शिष्य ने ध्रुपद आलापना शुरू किया। कलाकारों की आदत है कि वह नए शब्दों को कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वालों की समझ में नहीं आता कि क्या गा रहे हैं। इस गीत का एक शब्द भी मेरी समझ में ना आया, लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसी मादकता भरा लालित था कि प्रत्येक स्वर मुझे रोमांचित कर देता था। कंठ स्वर में इतनी जादू शक्ति है, इसका आज मुझे कुछ अनुभव हुआ। मन में नए संसार की सृष्टि होने लगी, जहाँ आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, त्याग ही त्याग है। ऐसा जान पड़ा दुख केवल चित्त की एक वृत्ति है, सत्य है केवल आनंद, एक स्वच्छ करुणा भरी कोमलता जैसे मन को महसूसने लगी। ऐसी भावना मन में उठी कि जहाँ जितने सज्जन बैठे थे सब मेरे हैं, अभिन्न हैं। फिर अतीत के गर्भ से मरे भाई की स्मृति मूर्ति निकल आई। मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़कर घर की जमा जथा लेकर रंगून भाग गया था और वहीं उसका देहांत हो गया। उसके पार्श्विक व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठता था। उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता, पर इस समय स्मृत मूर्ति को देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा। उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया। उसने मेरे साथ, मेरे स्त्री के साथ, माता के साथ, मेरे बच्चों के साथ जो जो कटु, नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे वह मुझे भूल गए। मेरे मन में केवल यही भावना थी, मेरा भैया कितना दुखी। मुझे इस भाई के प्रति कभी इतनी ममता ना हुई। फिर तो मन की दशा वह हो गई जिसे विह्वलता कह सकते हैं। शत्रु भाव जैसे मन से मिट गया। जिन जिन प्राणियों से मेरा बैर भाव था, जिनसे गाली गलौज, मारपीट, मुकदमाबाजी सब हो चुकी थी, वह सभी मेरे गले से लिपट लिपट कर हंस रहे। फिर विद्या पत्नी की मूर्ति मेरे सामने आ खड़ी हुई। वह मूर्ति जिसे 10 साल पहले मैंने देखा। उन आंखों में कहीं विकल कंपन था, कहीं संदिग्ध विश्वास, कपोलों पर वही लज्जा लालिमा थी, जैसे प्रेम सरोवर से निकला हुआ कोई कमल का पुष्प हो। वही अनुराग, वही आवेश, वही याचना भरी उत्सुकता जिसमें मैंने उसे न भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था, एक बार फिर मेरे हृदय में जाग मधुर स्मृतियों का जैसे स्रोत सा खुल गया। जी ऐसा तड़पा कि इसी समय जाकर विद्या के चरणों में सिर रगड़ कर रोऊं और रोते रोते बेसुध हो जाऊं। मेरी आंखें सजल हुई। मेरे मुख से जो कट शब्द निकले थे वह सब जैसे मेरे ही हृदय में गड़ने लगे। इसी दिशा में जैसे ममतामयी माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया। बालपन में जिस वात्सल का आनंद उठाने में मुझमें शक्ति न थी, वह आनंद आज मैंने उठाया। गाना बंद हो गया, सब लोग उठ उठ कर जाने लगे। मैं कल्पना सागर में ही डूबा बैठा रहा। सहसा जयदेव ने पुकारा, चलते हो या बैठे ही रहोगे? कहानी सुना।